नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। दोस्तों, मार्केट की तरफ से काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं, तो ये वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मार्केट के बड़े बड़े अपडेट्स प्लस चार्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहली जो अपडेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है वो रामदेव अग्रवाल जी की तरफ से देखने को मिल रही है। जिन लोग को नहीं पता रामदेव अग्रवाल जी कौन है, तो एक बारी गूगल पे जाके सर्च करिएगा। ये इंडिया के काफ़ी बड़े फंड मैनेजर हैं, तो इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि निफ्टी में हिट 30,000 व्हेन एफआईज बिगेन टू री एंटर इंडिया, सेज रामदेव अग्रवाल। यानी कि रामदेव अग्रवाल जी का कहना है कि जब एफआई भारत में दोबारा प्रवेश करेंगे तो निफ्टी 30,000 तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एफआई वापस आएंगे और वो लेके जाएंगे निफ्टी को 30,000 तक, या फिर एफआई के आने से पहले ही निफ्टी 30,000 का लेवल यहाँ पे हम लोगों को टच करता हुआ दिखेगा। रामदेव अग्रवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेशी निवेशकों के पास चीन या कोरिया जैसे अन्य बाजारों में जाने की सुविधा है, लेकिन उन्होंने भारत में पुनः प्रवेश करने पर प्रीमियम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखना ये रहेगा कि निफ्टी 30,000 के लेवल को टच कर सकता है एफआई के आए बिना, या फिर एफआई जब भारत में वापस लौटेंगे तब निफ्टी 30,000 के लेवल तक पहुंचेगा। क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो एफआई जो इंडियन मार्केट से निकल के काफ़ी बड़ी यहाँ पे सेलिंग करके चाइना की मार्केट में गए थे, अब वहाँ से रिटर्न आने वाले हैं इंडिया की मार्केट में। ये सारी भी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 5 महीने के निचले स्तर पर सेंसेक्स है इस समय। तो क्या है ये लंबी गिरावट की शुरुआत, या फिर यहाँ से मार्केट लेगा पुल बैक? क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो अस्थायी गिरावट की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना यह है कि खराब नतीजों और खपत में सुस्ती के चलते नियर टर्म में गिरावट जारी रह सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इंडेक्स में आई 11% की गिरावट को टेक्निकल करेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। बाजार में पहले गिरावट पर खरीदी का सेंटिमेंट था, जो बदलकर उछाल पर बेचने का हो गया है। वहीं पे खबर ये भी आ रही है कि क्या निफ्टी, अगर जो निफ्टी 50 है वो 23,530 के जो 200 डेमा का स्तर पे अभी है, क्या उस स्तर को बनाने में कामयाब रहता है, या अगर उस स्तर को बनाए रखने में नाकाम होता है तो क्या होगा। जैसे कि आम तौर पर यदि कोई स्टॉक या इंडेक्स 200 डेमा के नीचे ट्रेड करता है, 200 डेमा सबसे पहले मैं बता देता हूं, जिन लोग को नहीं पता मैंने बता भी रखा है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता 200 डेमा क्या होता है। जैसे कि आपने 9 कैंडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट, यानी कि जिसे 9 ईएमए या फिर 50 कैंडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट जिसे 50 ईएमए बोलते हैं, इसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वैसे ही 200 डेमा होता है, यानी कि 200 दिन के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या मूवमेंट आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। और जब 200 डेमा के नीचे मार्केट आती है तो ये मान लिया जाता है कि अब मार्केट बेयर के हाथ में चलेगी, यानी कि मार्केट हो गई है अब बेयरिश। जैसा कि यहाँ बताया भी गया है, आमतौर पर यदि कोई स्टॉक या इंडेक्स 200 डेमा के नीचे ट्रेड करता है तो उसे गिरावट यानी कि बेरिश का संकेत माना जाता है, और इसके विपरीत स्थिति में तेजी से बुलिश का। यानी कि जब 200 डेमा के ऊपर मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेती है तो तेजी से मार्केट बुलिश होते हुए दिखती है, लेकिन जब 200 डेमा के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही होती है तो हम लोगों को यहाँ पे बेरिश का संकेत मिलता है, यानी कि बेरिश का सिग्नल मिलता है, मार्केट अब बेरिश हो चुकी है। वहीं नेक्स्ट खबर ये आ रही है, आफ्टर रुपीज 1.2 लाख करोड़ एफआईज आउटफ्लो, CLSA शिफ्ट्स फोकस बैक टू इंडिया फ्रॉम चाइना। यानी कि जो हमारे एफआईज जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर, वो 1.2 लाख करोड़ यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग कर चुके हैं इंडियन मार्केट में, और वो शिफ्ट हो रहे थे चाइना में। लेकिन उनका फोकस फिर से इंडिया की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो उन लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, और वो फिर से प्लान कर रहे हैं इंडिया की ओर अपना रुख फिर से मोड़ने का। यहाँ CLSA की तरफ से
यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी खबर देखने को भी मिली है। वी रिवर्स आवर अर्ली टैक्टिकल्स एलोकेशन से फ्रॉम इंडिया टू चाइना, यानी कि ब्रोकरेज फर्म CLSL ने चाइना की अर्थव्यवस्था और निवेशकों की भावनाओं पर बढ़ती चिंता का हवाला देते हुए भारत से चीन की ओर रुख करने के अपने पहले कदम को पलटने का फैसला किया है। यानी कि भारत से चीन की ओर जो रुख मोड़ा था उससे फिर से पलटने का फैसला किया है, इंडिया की ओर वापस आने का फैसला किया है। यह बदलाव हाल के महीनों में भारत से विदेशी संस्थागत निवेशकों FII द्वारा 1.2 लाख करोड़ रुपीस की निकासी के बाद आया है। यानी कि 1 लाख करोड़ की निकासी के बाद जब वो चाइना की ओर शिफ्ट कर रहे थे, अब उन लोगों की तरफ से यहाँ पे हम लोगों को इस फैसले को पलटने का फैसला आया है। वो चाहते हैं फिर से इंडिया वापस आना, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। CLSL ने कहा है कि चीनी इक्विटी को कई झटके लगे हैं, जिन्हें तीनों में दुर्भाग्य कहा गया है। ब्रोकरेज फर्म ने व्यापार तनाव के फिर से उभरने की ओर इशारा किया है। ब्रोकरेज जो फर्म है चाइना के साथ, उन्होंने व्यापार तनाव को जाहिर किया है, खासकर ट्रंप 2.0 परिदृश्य के तहत, यानी कि जो ट्रंप की फिर से सरकार बनी है उसके तहत, जो ऐसे समय में व्यापार युद्ध को बढ़ा सकता है जब निर्यात चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक बन गया है। इसके अतिरिक्त CSL का ये भी मानना है कि चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि NPC वहां की पार्टी है द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपाय, नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा जो प्रोत्साहन उपाय यानी कि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो शर्तें रखी थी CLSL के लिए पर्याप्त नहीं है। NPC प्रोत्साहन थोड़े से रिफ्लेशनरी लाभ के साथ जोखिम को काम करने के बराबर है। यानी कि CSL जो है उसकी तरफ से ये कहना है कि चाइना की जो पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसकी तरफ से जो हम लोगों को ऑफर किया गया है, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया है, वो हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है। क्योंकि आमतौर पे चाइना क्या करता है, कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है वो उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। वो चाहता है कि जो पूरा कंट्रोल हो वो चाइना का ही हो उस कंपनी पर। तो वो काफी सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है। अब वो जो रूल्स और रेगुलेशंस लगाया है चाइना की तरफ से आ रहे हैं, जो ऑफर किए गए हैं, वो CSL की तरफ से नकारा गया है, उससे सेटिस्फाइड नहीं दिख रही है CSL। तो ये एक वजह है CLSL दोबारा इंडिया की ओर अपना रुख मोड़ते हुए दिख सकती है। जैसा कि बताया गया है CSL को चिंता है इन कारणों के कारण विदेशी निवेशक चीन से अपना पैसा वापस खींच सकते हैं, विशेष रूप से निवेशक जिन्होंने सितंबर में PBOC के प्रारंभ प्रोत्साहन के बाद निवेश किया था। CSL ने कहा MSCI चीन और भारत दोनों में इस अवधि में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 10% की गिरावट आई है। इसके लिए हमने बदलाव करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। CLSL की नई रणनीति में अब भारत में 20% अधिक निवेश करना शामिल है, क्योंकि उसका मानना यह है कि चीन का आर्थिक दृष्टिकोण अधिक अनिश्चित हो गया है। तो यहाँ पे न्यूज के अकॉर्डिंग तो हम लोग को साफ साफ ये देखने को मिल रहा है, यानी कि जो FIs हैं वो फिर से इंटरेस्टेड हैं इंडिया में वापस आने के लिए। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सच में वापस रुख मोड़ने वाले इंडिया की तरफ, या फिर ये भी एक किसी तरीके का ट्रैप है हम लोगों को कि ये बताने का कि मार्केट भाई यहाँ पे रिवर्स होने वाली है और वो एक हिसाब से यहाँ पे फिर से हम लोगों को ट्रैप करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे कि किस तरीके से इन चीजों से सावधान होकर चलना है और क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल्स हम लोग के लिए बनेंगे। लेकिन बातें यही नहीं खत्म होती हैं, अभी और भी न्यूज आ रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आई हैं। अगली न्यूज आ रही है यहाँ पे नैस्डैक की तरफ से। नैस्डैक में 2.24% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर जब से ट्रंप की सरकार बनी है मार्केट तो काफी तेजी से भागती हुई नजर आई है, तो ये गिरावट का आखिर कारण क्या है? क्योंकि सिर्फ नैस्डैक में यहाँ पे हम लोग को गिरावट नहीं देखने को मिली है, यहाँ पे हम लोगों को S&P में भी यहाँ पे 1.32% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ डाउ जोन्स में भी हम लोगों को 0.70
परसेंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इंडिया में जब कोई बड़े इन्वेस्टर की तरफ से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जैसे कि रामदेव अग्रवाल जी की तरफ से इंडिया को लेकर ये न्यूज़ आई है कि इंडिया में जो निफ्टी 50 है वो एफआईज के आने से पहले यहाँ पे 30,000 तक मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो मार्केट पे इम्पैक्ट करती है। सेम यहाँ पे बहुत बड़ी फर्म की तरफ से यहाँ पे न्यूज आई है, जो कि है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक, जिनको नहीं पता है, ये ग्लोबल मार्केट कंट्रोल करने पे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ब्लैक रॉक बहुत ही बड़ी फर्म है। इनकी तरफ से ये न्यूज़ आई है कि जो यूएस मार्केट है वो लगातार ऐसे भागती हुई दिख रही है, लगातार भागते हुए जा रही है और यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इनका मानना ये है कि अमेरिका में जो हम लोगों की ये इन्वेस्टमेंट है उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट नहीं मूव कर रही है। मार्केट लगातार यहाँ पे अपर सर्किट लगाते जा रही है और लॉन्ग साइड भागते जा रही है। तो ये जो उनकी तरफ से ये जो न्यूज़ आई है कि ये हमारे स्ट्रेटजी के अगेंस्ट चल रहा है, ये चिंताजनक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो न्यूज़ इफेक्ट करती है मार्केट में, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट हो। तो न्यूज़ जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं सारी चीजें होती हैं, न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा रोल निभाती हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई थी न्यूज़ की। चलिए एक बारी हम लोग यहाँ पे एफआई डीआई डाटा चेक कर लेते हैं और चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो एफआई और डीआई डाटा को यहाँ पे हम लोग चेक करें तो यहाँ पे सिंपली देखने को मिल रहा है कि एफआई की तरफ से 1849 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, जो कि है 14 नवंबर को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। वहीं डीआई की तरफ से 2481 करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग की डीआई स्ट्रॉन्ग दिख रही है कंपेयर टू एफआई की। तो यहाँ पे एक और चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट हम लोगों को मंडे के दिन अपर सर्किट लगाते हुए दिखे, लॉन्ग साइड जाते हुए दिखे। और वहीं पे न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग साइड को ही लेकर आ रही है मार्केट में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को बार बार यही इशारा दिया जा रहा है कि निफ्टी यहाँ से पुल बैक कर सकती है, निफ्टी यहाँ से पुल बैक करेगी, एफआईज वापस आने वाले हैं, बार बार ये न्यूज़ दी जा रही है। देखो जब ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि बहुत भारी यहाँ पे गिरावट हो जाती है, तो वहाँ पे ये बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, इसी तरीके से रिटेलर लोगों को ट्रैप करने के लिए एक ऐसी ही खबरें लेके आते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट पास करते हैं, ताकि इन्वेस्टर जो हैं अगले दिन लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाना चालू कर दें और वो वहां पे रिटेलर लोगों को ट्रैप कर सके। जैसा कि यहाँ पे देखने को तो ये मिल रहा है, अगर ये मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है निफ्टी 50 का। वहीं पे नीचे यहाँ पे क्या चल रहा है, आरएसआई भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आरएसआई हम लोग को यहाँ पे कितनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी निफ्टी 43 की आरएसआई पे है, ठीक है, निफ्टी यहाँ पे अभी 43 की आरएसआई बना रही है। और हम लोगों को पता है कि जब 30 आरएसआई के नीचे जब मार्केट चली जाती है तो बेरिश जोन बोल दिया जाता है उस मार्केट को। और अभी भी यहाँ पे मार्केट 43 आरएसआई के आसपास है। तो यहाँ पे जानबूझ के ये खबर फैलाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि 30 के बाद से यहाँ पे हम लोगों को मार्केट बेरिश देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अभी 43 पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए दिखाई जा रही है कि यहाँ से हल्का पुल बैक आपको दिखाया जाए और मार्केट यहाँ पे फिर से गिरती हुई नजर आ सके। और यहाँ से हल्का पुल बैक दिखा के जो रिटेलर लोग हैं उनको ट्रैप किया जा सके। तो यहाँ पे मेरे को ट्रैप भी लग रहा है। ये मार्केट में जो जिस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं वो मेरे अंदर थोड़ा सा शक ज़रूर पैदा कर रही हैं कि यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप किया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ पे नीचे से एक हम लोगों को ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। निफ्टी में वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। और दोबारा मार्केट जैसा कि यहाँ पे देखें तो इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट अप साइड यहाँ पे जाती हुई दिखी थी और दोबारा यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को एक बारी टच करते हुए दिखी है। और अब मार्केट जब यहाँ से गिरना चालू करी है इस लेवल से और इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, तो मेरे को लग रहा है ये फिर से एक ट्रेंड लाइन टच करके पुल बैक लेती हुई दिख भी सकती है। तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने
अपने पिछले वीडियो में बताया था जो लेवल जो कि था 23,000 का लेवल। 23,000 का लेवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हम लोगों को नज़र आते हुए दिख रहा है। मार्केट ऑलरेडी 23,532 पे आ गई है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी 500 पॉइंट और भी फॉल कर सकती है निफ्टी और यहाँ पे 23,000 के लेवल तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे हम लोगों को 24 अगस्त से मार्केट यहाँ पे हम लोगों को बुलिश देखने को मिली थी और यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ था। दोबारा मार्केट उसी सपोर्ट पे आई और उसका एक ब्रेकडाउन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि निफ्टी काफी अच्छा यहाँ पे हम लोग को फॉल करते हुए दिखी। अब ये फॉल मेरा मानना ये है कि 23,000 तक भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो ये लेवल हम लोग जरूर मार्क करके रखेंगे मंडे के लिए। वहीं पे बात कर लेते हैं हम लोगों को मार्केट बुलिश देखने को कब मिलेगी। देखो मेरा मानना ये है कि अभी मार्केट ने अपना ताज़ा यहाँ पे ब्रेक किया है, जो कि है 23,900 या फिर 23,800 के लेवल का। यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी ब्रेकडाउन करते हुए दिखी है। जब तक मार्केट 23,900 के ऊपर वापस नहीं दिखती है, हम लोग यहाँ पे बुलिश प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे को यहाँ पे बुलिश में थोड़ा बहुत डाउट है। हालांकि खबर काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे ये एक तरीके से ट्रैप भी दिख रहा है। तो हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ा अपसाइड यहाँ पे हम लोग को जाती हुई दिखे और फिर हम लोगों को यहाँ पे कॉल साइड पे बैठाने की कोशिश की जाए और फिर उसके बाद मार्केट एक बड़ा सा डिप दे दे, जो कि 23,000 तक का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो काफी ज्यादा सावधान होके चलेंगे। पे दो लेवल हम लोग के इम्पोर्टेंट हैं, ये दो लेवल मार्क करके चलेंगे अपने चार्ट पे, 23,900 का और 23,000 का। इस लेवल के ऊपर गया 23,900 का, तब हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए बैठेंगे। अगर 23,500 के नीचे रही मार्केट, यानी कि जो करंट अभी जहाँ पे मार्केट है इसी लेवल के नीचे ही रही, तब हम लोगों को डाउन साइड के लिए यहाँ पे जाना है, जो कि है 23,000 का लेवल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखो हम लोग को वीकली चार्ट पे तो हम लोगों को अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे हम लोग को निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला है अपने सपोर्ट लेवल का, लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। अगर ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक और लेवल हम लोग के लिए खुल के आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। वो है 47,000 का लेवल यहाँ पे हम लोगों के पास खुल के आ रहा है। मार्केट यहाँ तक भी गिर सकती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसके आरएसआई की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके आरएसआई की, अभी भी इसका आरएसआई 47 पे है। 47 पे है, इसका मतलब कि अभी 17 पॉइंट का ये जो हम लोग का डिफरेंस है आरएसआई का, ये जो 47 और 30 आरएसआई के बीच में जो 17 पॉइंट का जो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये काफी मेजर रोल यहाँ पे निभाता है। तो मार्केट में इसी टाइम पे ही काफी ज्यादा गुड न्यूज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये एक ट्रैप भी हो सकता है मार्केट थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखा के यहाँ पे हम लोग को बड़ा सा डिप दिखाते हुए दिखे, क्योंकि यहाँ पे एक और लेवल खुल रहा है जो कि है 47,000 का। निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है और बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हुए दिखे। तो इस हिसाब से हम लोग का अभी भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 50,000 का लेवल। अभी जो हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी भी 50,000 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आती है तब हम लोग डाउन के लिए जाएंगे और हम लोग 47,000 के लेवल के लिए यहाँ पे 47,000 के लेवल तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि ये मूवमेंट एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन इसके नीचे एक बड़ा सा लेवल ये जो खुल रहा है, तो ये भी कई ज़्यादा चांसेस बना रहा है कि मार्केट इस लेवल तक हम लोगों को आते हुए दिखे। तो मंडे को बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या ध्यान देना है कि मार्केट अगर इस रेंज के नीचे आती है, जो कि कौन सा रेंज बन रहा है हम लोग के लिए, जो कि बन रहा है 49,700 49,600 का, ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तभी हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे। इस रेंज को
हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये रेंज के लिए हम लोग यहाँ पे सतर्क रहेंगे। बाकी अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है और भी यहाँ पे बुलिश से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है कि मार्केट यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप भी कर सकती है। बाकी वहीं बात कर लेते हैं निफ्टी 50 जो है वहाँ पे, अगर आप बुल्स चाहते हैं कि भाई बुलिश जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि आप चाहते हैं, ये भी नहीं है कि भाई मूवमेंट मिस हो हम लोगों से, चाहे वो डाउन साइड की हो या फिर लॉन्ग साइड की हो, हम लोग को मूवमेंट नहीं मिस करनी है। तो अगर निफ्टी में हम लोग लॉन्ग साइड जाना चाहें तो क्या करेंगे? तो निफ्टी में लॉन्ग साइड जाने वालों के लिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली चार्ट पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात, अगर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आती है, अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है, तब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट पुल बैक ले सकती है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, और हम लोग को बड़ा सा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिख सकता है लॉन्ग साइड के लिए। और मेरा मानना यही है कि मार्केट अभी 23,000 तक आएगा, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाह रहा है। अगर उससे पहले यहाँ कोई बुलिश मूवमेंट फॉर्म होती है तो वो ट्रैप भी हो सकता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आई होप आज की एनालिसिस और न्यूज़ अपडेट आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।